मुंबई, इस शहर का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, समंदर, या वो लोकल ट्रेनें जो खचाखच भरी होती हैं? सच तो ये है कि ये ट्रेनें ही इस शहर की असली पहचान है। ये सिर्फ पटरियों पर दौड़ता हुआ लोहा नहीं है, ये तो लाखों सपनों को हर रोज उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली धड़कन है। तो चलिए, आज मुंबई की इसी धड़कन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। और पता है, ये कोई कहने की बात नहीं है। जीवन रेखा यानी लाइफलाइन, ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। ये शब्द उस भरोसे का प्रतीक है जो करोड़ों लोग रोजाना इस नेटवर्क पर करते हैं। सोचिए, सुबह ऑफिस जाने की जल्दी हो या शाम को घर लौटने की उम्मीद, ये ट्रेनें ही तो हैं जो इस सफर को पूरा करती हैं। असल में यही वो धागा है जो पूरे मुंबई को एक साथ बांध कर रखता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इसकी ऐतिहासिक शुरुआत पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि ये पूरा नेटवर्क किन दो हिस्सों में बटा हुआ है। इसके बाद इसकी जो मेन लाइंस हैं उनको समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि अपने सफर के लिए सही ट्रेन, मतलब फास्ट या स्लो, कैसे चुनें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। इस नेटवर्क की जड़ें ना इतनी गहरी हैं कि हमें सीधा भारत में रेलवे के इतिहास के पहले पन्ने पर ले जाती हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये तो मील के पत्थर हैं। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ 1853 में, जब बोरी बंदर से ठाणे के बीच भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन चली। इसके बाद 1867 में वेस्टर्न लाइन की शुरुआत हुई। और कमाल की बात यह है कि ये सिलसिला आज तक नहीं रुका है। 2013 में ही तो वेस्टर्न लाइन को विरार से डहाणू रोड तक बढ़ाया गया। मतलब ये जीवन रेखा आज भी बढ़ रही है, फैल रही है। और एक बात जो इसे और भी ज्यादा खास बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना सब अर्बन रेलवे नेटवर्क है। सोचिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे शुरू किया था और आज ये मुंबई की विरासत का एक कितना जरूरी हिस्सा बन चुका है। तो इतिहास से निकलकर अब जरा आज की बात करते हैं। सवाल ये है कि इतना बड़ा नेटवर्क आखिर चलता कैसे है? इसे समझने के लिए ये जानना होगा कि इसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटी हुई है। ये दो हिस्से हैं, वेस्टर्न रेलवे यानी WR और सेंट्रल रेलवे यानी CR। अब देखिए, वेस्टर्न रेलवे का काम सीधा है। वो वेस्टर्न लाइन को संभालता है जो चर्च गेट से उत्तर की तरफ जाती है। दूसरी तरफ है सेंट्रल रेलवे, जिसके पास एक ज्यादा बड़ा और कह सकते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है। इसमें सेंट्रल लाइन तो है ही, साथ में हार्बर और ट्रांस हार्बर जैसी कई जरूरी लाइनें भी आती हैं। और जब मैं कह रहा हूं बड़ा नेटवर्क, तो इसका अंदाजा आपको इस नंबर से लगेगा, 100 किलोमीटर से भी ज्यादा। जी हाँ, वेस्टर्न और सेंट्रल दोनों ही मेन कॉरिडोर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे हैं। इससे पता चलता है कि ये नेटवर्क मुंबई के कोने कोने तक कैसे फैला हुआ है। ओके, तो अब जब हमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया है, तो चलिए अब इन लाइंस के जाल में थोड़ा और अंदर चलते हैं और एक एक करके इनकी खासियत को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न लाइन की। इसे आप मुंबई की सबसे सीधी और तेज धमनियों में से एक मान सकते हैं। ये साउथ मुंबई के फेमस चर्चगेट स्टेशन से शुरू होती है और उत्तर में डहाणू रोड तक पूरे 124 किलोमीटर्स का सफर तय करती है। और अगर किसी को लंबा सफर जल्दी तय करना है तो मुंबई सेंट्रल, दादर, बांद्रा, अंधेरी, बोरीवली जैसे जो बड़े स्टेशन हैं वो फास्ट ट्रेनों के स्टॉप होने की वजह से बहुत काम आते हैं। अब आते हैं सेंट्रल लाइन पर। इसका सफर शुरू होता है मुंबई की शान CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से। ये लाइन सीधी जाती है कल्याण तक। अब कल्याण स्टेशन बहुत ही जरूरी जंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पहुंचकर ये लाइन दो अलग अलग रास्तों में बढ़ जाती है। एक रास्ता निकल जाता है कसारा की तरफ और दूसरा खोपोली की तरफ। लेकिन रुकिए, सेंट्रल रेलवे का नेटवर्क सिर्फ इतना ही नहीं है। इसमें कई ब्रांच लाइनें भी हैं, जैसे हार्बर लाइन। ये एक तरह से पुल का काम करती है जो CSMT को गोरेगांव और नवी मुंबई के पनवेल से जोड़ती है। फिर आती है ट्रांस हार्बर लाइन, जो सीधे ठाणे को नवी मुंबई से कनेक्ट करती है। और एक है नेरुल उरण लाइन, जो अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, लेकिन जब बन जाएगी तो नवी मुंबई की कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। तो ठीक है, अब हमें लाइनों का मैप तो मोटा मोटा समझ आ गया है, पर अब आता है रोज के सफर का सबसे बड़ा सवाल। कौन सी ट्रेन पकड़ें, फास्ट या स्लो? यहाँ पर हमारे पास दो मेन ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है स्लो ट्रेन। स्टेशन पर डिजिटल बोर्ड पर इसके आगे S लिखा होता है और जैसा कि नाम से ही जाहिर है,
ये ट्रेन अपने रास्ते में आने वाले हर छोटे बड़े स्टेशन पर रुकती है। तो अगर किसी को ऐसी जगह उतरना है जहां फास्ट ट्रेन का स्टॉप नहीं है, तो स्लो ट्रेन ही सबसे अच्छा विकल्प है। और दूसरा ऑप्शन है फास्ट ट्रेन, जिसके आगे F लिखा होता है। ये ट्रेन सिर्फ गिने चुने बड़े स्टेशनों पर ही रुकती है और बाकी छोटे स्टेशनों को यूं समझ लीजिए स्किप करते हुए निकल जाती है। इसका फायदा, लंबा सफर बहुत ही कम टाइम में पूरा हो जाता है। तो चॉइस बिल्कुल क्लियर है, हर स्टॉप पर पहुंचना है या मंजिल पर जल्दी पहुंचना है। और हाँ, एक और बात, इन ट्रेनों के साइज में भी फर्क होता है। ज्यादातर लोकल ट्रेनों में आपको 12 डिब्बे मिलेंगे, लेकिन पीक आवर्स में, मतलब सुबह शाम जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तब 15 डिब्बों वाली लंबी ट्रेनें भी चलती हैं। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। मुंबई लोकल सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये एशिया का सबसे पुराना सब अर्बन रेल नेटवर्क है। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो वेस्टर्न और सेंट्रल 2 जोन में बटा हुआ है। इसमें हार्बर और ट्रांस हार्बर जैसी कई जुड़ी हुई लाइनें हैं और यात्रियों की सुविधा के लिए फास्ट और स्लो ट्रेनों की एक बहुत ही स्मार्ट व्यवस्था है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो आज भी लगातार बढ़ रहा है और लाखों लोगों के लिए हर दिन बहुत ज्यादा मायने रखता है। और आखिर में बस एक सवाल, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, जिसकी रफ्तार कभी कम नहीं होती, उस शहर का धड़कता हुआ दिल बनकर ये 150 साल पुराना नेटवर्क आज भी बिना थके, बिना रुके कैसे दौड़ रहा है? सोचिएगा जरूर।